तो शीला दीक्षित काम करगी अपने 10 साल में। हाँ 15 साल में 15 साल में जो भी काम करके। हाँ। केजरीवाल ने 10 साल हो गए, करे क्या? हाँ ठेगड़ी भी नहीं लगी उसके रोडों पे। हाँ सही बात। दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? दिल्ली में बीजेपी सरकार चाहते हैं हम तो यही कहते हैं कि मोदी के कारण हम तो मोदी जो हमें दे रहा है सपोर्ट ये है कि भाई हम तो हिंदुत्व के ऊपर चलते हैं सीधे। सलाम नमस्ते, मैं हूँ मोहिनी कश्यप। आज हम चुनावी चर्चा बोल दिल्ली बोल में बात करेंगे लक्ष्मीनगर विधानसभा की जनता से और जानेंगे क्या है लक्ष्मीनगर विधानसभा के मुद्दे और समस्याएं। लक्ष्मीनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं बीबी त्यागी, तो उनका टक्कर दे रहे हैं भाजपा के अभय वर्मा, और वहीं कांग्रेस ने सुमित शर्मा को मैदान में उतारा है। तो आइए जानते हैं लक्ष्मीनगर की जनता से किसको चुनेगी वो अपना विधायक, और दिल्ली में किसकी बनेगी अगली सरकार। अभी हम मौजूद हैं लक्ष्मीनगर के ललिता पार्क में, एक पार्क में बैठे हुए हैं। हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं और युवा भी मौजूद हैं और पीछे महिलाएं भी हैं। हम उन सब से जानेंगे कि दिल्ली में जो इस वक्त चुनावी संग्राम चला हुआ है, 3 पार्टियों का समीकरण बनना है त्रिकोणीय, लेकिन मेन मुकाबला जो माना जा रहा है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच माना जा रहा है। कौन जनता के मुद्दे सुन सकता है, कौन उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन कर सकता है, ये हम आम जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे कि 5 तारीख को वो किसको अपना विधायक चुनेंगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा गिरिराज सिंह नाम। तो यहाँ से क्या पहले तो मुद्दों पे बात कर लेते हैं, समस्याएं क्या हैं? मुद्दे भैया चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, हाँ सब नाली सड़ी पड़ी है, हाँ। गली टूटी पड़ी है, हाँ। कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ लेकिन वोट तो बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को देंगे। देश का विकास हाँ तो बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा पहले देश का विकास, बाद में कॉलोनी का विकास। अच्छा। देश सही रहेगा तो हम सही। तो देश की सरकार तो मोदी जी चला ही रहे हैं, बढ़िया चला रहे हैं, विकास कर रहे हैं। यहाँ भी दिल्ली में भी चाहिए, दिल्ली में सुधार होना चाहिए। देश में विकास हो रहा है तो दिल्ली में भी होना चाहिए। बीजेपी आएगी। बीजेपी को टिकट देने से पहले आदमी की जानकारी करनी चाहिए कि आदमी काम करता नहीं करता जीतने के बाद। हाँ लेकिन इनने कोई खास काम नहीं किया अभय वर्मा ने। अभय वर्मा जी ने काम नहीं किया। हाँ, लेकिन हम मोदी की तरह, मोदी और देश की तरफ देखते हैं तो बीजेपी को देना चाहिए। तो इनके जो पार्क में हम देख रहे हैं सब जगह नाम तो अभय वर्मा जी का लिखा हुआ है। हाँ, अभय वर्मा का ही है। हाँ। लेकिन वो जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करा। ललिता पार्क है और कुछ काम किया नहीं उन्होंने आज तक। उनका कभी देखा भी नहीं हमने। अच्छा। उनके कभी आए नहीं वर्मा जी, नहीं आए। और ये बेंच बना के डाल दिया, उन पे नाम लिखा हुआ है, वो पता गया जब पता नहीं, कोई फूल फुलवारी नहीं, कोई घास। देखो कितनी मिट्टी उठ रही है, ये सब देख। मगर अगर दिल्ली के अंदर अगर सरकार हो दिल्ली की तो केजरीवाल है। अच्छा। और हिंदुस्तान में राज हो तो मोदी है। अच्छा। देश के लिए मोदी और दिल्ली के लिए केजरीवाल आना चाहिए। हाँ। क्योंकि वो दे रहा है, कुछ तो दे रहा है। हाँ। दे रहा है, अब पता लग रहा है, हमें भी पता है। हाँ। और हम भी यूज कर रहे हैं, क्या नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ। कि बिजली पानी कम है। हाँ। पानी का भी कम है, बिजली का भी कम है। हाँ। और राशन भी मिल गया है। हाँ। खाने को हम किसी का नमक तो बना भी करें, हल करें। मगर मेरी तो राय यही है, मेरी किसी को डर के नहीं कहना कभी कि लक्ष्मीनगर में तो आया केजरीवाल, बाकी हिंदुस्तान में रहे मोदी। यहाँ से बीबी त्यागी जी से उम्मीद है। हाँ, बीबी त्यागी आ जाए तो अभी अच्छा। केजरीवाल मगर केजरीवाल तो आता रहता है, कभी अच्छा। बीबी त्यागी नहीं आए। अच्छा। हमने नहीं देखा कभी बीबी त्यागी को। लोग तो तारीफ कर रहे थे अभी, कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे, अब पार्षद रहे हैं। नहीं आए होंगे। हाँ। हमने नहीं देखा, मगर जब से वो भारतीय जनता पार्टी के थे हमने कभी उनको नहीं देखा। हाँ। अब ये आम पार्टी में चले गए तो अब चक्कर लगा रहे होंगे, क्योंकि अब दोबारा बनना नहीं बनना। हाँ, सही तो बात। दोबारा के लिए उन्हें दोबारा सर्च करना है। हाँ। और वो कर रहा है। ठीक है। ये जो एक इस वक्त दिल्ली में राजनीति का जो खास करके इस चुनाव में जो समीकरण बन रहा है वो ये है कि भाई हम भी फ्री दे रहे हैं, आप भी फ्री दो और आप भी फ्री दो, सब फ्री दे रहे हैं। तो फिर जनता के जो मुद्दे हैं, जनता मांग तो नहीं रही कि हमें फ्री दो। फ्री की राजनीति केजरीवाल जी ने शुरू की और अब भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी सब उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। तो फिर अगर फ्री में ही सारा फंड लग जाएगा, जो बजट है दिल्ली का वो सब लग जाएगा, तो फिर डेवलपमेंट के मुद्दे तो खड़े रहेंगे, सड़कें भी टूटेंगी। देखो जी, हाँ। देखो जी, पानी जो दे रहे हैं फ्री, हाँ। इतना गंदा आ रहा है, सड़क जो गंदा आ रही है उसके अंदर। और हर आदमी 2 या 3 बोतल डेली खरीदता है। 35 रुपए की एक बोतल लगाओ आप, तो 110 रुपए, 115 रुपए जो भी होता है, 105 रुपए डेली खर्चा आएगा आदमी का। बिल्कुल आएगा। अगर हम पानी का हमें साफ सुथरा मिले और सरकारी मिले तो हमें तो बोतल से सस्ता तो पानी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, सही बात है। अगर बिजली का बिल हमारा 200 1 यूनिट होगा तो वो 200 का भी पैसे लगेंगे। हाँ, पूरा का लगता है, सही बात है।
अरे हम कह रहे हैं कि और ये है कि देश का छोड़ के अलग पैसे लगेंगे। हाँ क्या अभी अभी केजरीवाल ने किया कि 200 तो है ही फ्री। अगर एक हो गया तो एक को बाद पिछले महीने में आएगा, आपको 200 के बाद फिर 0 पड़ेगा। अच्छा, अब पता अब नहीं वो तो करते समीकरण है अलग अलग, अभी बाद के बातें हैं, अभी क्या कह रहे हैं, बाद में क्या कह रहे हैं। तो फ्री की राजनीति थोड़ी बंद होनी चाहिए। बेकार बंद। पब्लिक के ऊपर डिपेंड करती है हाँ कि पब्लिक किधर जाती है, हाँ ये देखेंगे ना। हाँ वैसे तो बीजेपी को हमें वोट देना है हाँ और सबसे बढ़िया काम किया उसने। सिर्फ केजरीवाल का काम जो रुका हुआ है ना, ये सारा केजरीवाल का काम रुका हुआ है, नाला ये सब कुछ उसी का काम रुका हुआ है। वो कह देते हैं कि हमें मोदी जी काम नहीं मोदी करने के रोड जाके देखो ना, आप जाके देखो रोड हाँ। बिल्कुल बेकार हो रहे रोड। अपना घर बना है, कोठी बना ली, सारे बंगले बना दिए, क्या ये है? तो वो गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट की। तुम अपना पैसा, वो पैसा कहाँ गया है? तो पब्लिक का ही पैसा, पब्लिक का तो कहाँ गया वो पैसा? ये भाजपा जो है वो देश के बाकी राज्यों में तो चुनाव जीत जाती है, दिल्ली जो है वो नाक का सवाल बना हुआ है। ऐसा है, भाजपा ही आएगी यहाँ पे इस बार भाजपा बिल्कुल आएगी। बनवास खत्म होने वाला है ये भाजपा कितने का। भी जो फ्री के आदमी है ना, फ्री के आदमी हाँ। ये कुछ ना भी बोल ले, इनके लिए कुछ नहीं आएगी, सिर्फ बीजेपी। आप अपनी ठीक तो कुछ राय है, बताओ। मैं तो ये बोलता हूँ ना बीजेपी फ्री करे कुछ, हाँ। ना आम आदमी फ्री करेंगे ना, दोनों देश का भट्टा गोल है। बस यही बात होनी चाहिए। बस फ्री होना ही नहीं चाहिए। हाँ, सस्ता हो। सबके आदमी का हाथ पैर नहीं है क्या? कमाते नहीं है क्या? सही बात है। कमा रहे हैं ना, भगवान ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आँख दिए हैं, सब कुछ फ्री कर देंगे तो काम क्या होएगा? हाँ, फिर तो काम ही नहीं बचेगा। नहीं होगा ना। हाँ। बस तो फ्री नहीं होना चाहिए। फ्री नहीं होना चाहिए। हम्म। अब सड़क जो शीला दीक्षित काम कर गई अपने 10 साल में, हाँ 15 साल में 15 साल में जो भी काम कर गई, हाँ। केजरीवाल ने 10 साल हो गए, कराया क्या है? हाँ ठेगड़ी भी नहीं लगी उसके रोडों पे। हाँ सही बात है। लगी होता है ये पब्लिक बता दो, एक भी गली जो ठीक होता है। तो कांग्रेस का तो यहाँ से सुपड़ा ही साफ हो रखा है दिल्ली से। हाँ तो कांग्रेस का तो हो रहा है, अब कांग्रेस का तो क्या बताए। उनके खाते की लेकिन मूल्य- सबसे जो फ्री की रेवड़ी है ना, ये सबसे बेकार है, हाँ चाहे केजरीवाल हो हाँ। चाहे बीजेपी हो। जी सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विक्रम सिंह। तो अभी लक्ष्मी नगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ के जो मुद्दे हैं वो क्या क्या मुद्दे हैं जो अभी चुनाव में सोच के आप दिमाग में रख के कि किससे उम्मीद रख के जाएंगे कि भाई ये काम कर देगा, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या भाजपा? ऐसा है, मुद्दे यही हैं, पार्कों की सफाई नहीं होती है, पार्कों में फुटपाथ टूटे पड़े हुए हैं सारे ना, नालियाँ सारी टूटी पड़ी हैं, पानी भरा हुआ है, सीवर भी जाम होता है और वो काफ़ी काम नहीं हो पाता है। सड़कें जो गलियां हैं मोहल्ले की 20-20 साल से नहीं बनी हैं, तो उनको तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो अभी 10 साल से दिल्ली में गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की है, केजरीवाल जी भी मुख्यमंत्री रहे, अभी आतिशी हैं, तो वो तो दावे करते हैं इंटरव्यू में, टीवी में बैठ के, अखबारों में और अपने प्रचार में कि हमने ये भी काम करा वो भी काम करा, जमीनी स्तर पे भी कूड़ा वगैरह तो उठाया जाता है। हाँ। सड़कों पे से ना कूड़ा, हाँ। वो तो उठाया जाता है और भी काम नाली वाली सफाई होती है, पर ये है कि नालियाँ पुरानी बनी हुई हैं, सड़कें पुरानी हैं, उनमें नालियों में गंदगी भरी पड़ी है, जो मकान बने थे उनकी उन्हें निकाली गई है, तो पानी चलता नहीं है। तो यहाँ इस क्षेत्र में अभी जो विधायक कैंडिडेट हैं वो वीवी त्यागी हैं त्यागी साहब और अभय वर्मा हैं, सुमित शर्मा जी हैं, तो किससे उम्मीदें हैं कि कौन अगले 5 साल सही काम कर सकता है? त्यागी जी तो काफ़ी काम करवाते हैं, त्यागी जी काम करवा। पहले बीजेपी में थे जब भी कराते थे, अच्छा, आगे भी वो कराएंगे। आप किसकी सरकार चाहते हैं दिल्ली में? भैया जो सही से काम करेगा उसी की चाहते हैं। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने जाएंगे? अरे भैया जो सही से रखे, शांति से रखे, तो भैया ये बिजली पानी का रखे, हमारा सब तरीके की सुविधा रखे, उसके लिए करेंगे। तो किसकी सरकार चाहते हैं दिल्ली में? फिलहाल तो केजरीवाल। मैं तो केजरीवाल का सरकार चाहता हूँ। क्यों चाहते हैं? केजरीवाल ने बढ़िया काम करता है, क्या काम किए हैं? कुछ काम गिनाए हैं स्कूल का काम कराए हैं जी, और हॉस्पिटल में काम कराए हैं, बिजली भी देता है, बढ़िया काम बढ़िया कराता है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। आना यही सरकार चाहिए, केजरीवाल सरकार। जी, दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? केजरीवाल की। क्या वजह है जो आप केजरीवाल की सरकार चाहते हैं? हमारी बिजली पानी सब फ्री है और दूसरी बात हमारा आने जाने का किराया, हॉस्पिटल में सुविधा है सब चीज़ के लिए, इसलिए हमें केजरीवाल को ही लाना है। फ्री की बात तो मोदी जी भी कर रहे हैं। मोदी जी हर बार करते हैं मगर मोदी जी करते कुछ नहीं है और हमें मोदी जी को लाना ही नहीं है, सीधी सी बात। तो आप केजरीवाल जी से संतुष्ट हैं? हाँ जी। दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार। क्यों चाहते हैं बीजेपी की सरकार? बीजेपी अच्छी है इसलिए।
क्या अच्छा है उसके अंदर, क्या अच्छे काम जैसे कि होते हैं? महिला को कह रहे हैं कि जो महिला जो मतलब माँ बनेगी उसको 21,000 रुपये देंगे जी। और 500 में सिलेंडर मिलेगा हर महीने। और जैसे कि ऑटो वालों के लिए भी अच्छा है, ये ओला कैब वगैरह चल रही हैं, जो बाइकें चल रही हैं वो चलना बंद हो जाएंगी। दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी की। क्या वजह है, क्यों चाहिए बीजेपी की सरकार? बीजेपी चाहिए, वजह क्या बढ़िया है, हमारे देश में काम बहुत किया उसने हमारे साथ। तो अगले विधायक आप चाहते हैं कि विधायक वाले पूरी दिल्ली के मांग रहा हूँ, पूरे दिल्ली की सरकार? जी जी, दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी है, सब पूछना क्या है। क्यों बीजेपी की सरकार क्यों चाहते हैं? काम करती है भाई। अच्छा, काम कर रही है, काम दिखाई देते हैं। हाँ, अरे कुछ नहीं सब के काम, जो काम करेगा उसको वोट देगी भी, कोई भी हो, केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी, कोई भी पार्टी तो हो। केजरीवाल तो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, फ्री तो आप लोगों को पता दिखता नहीं है क्या लोगों को, क्या कर रहे हैं केजरीवाल, बताओ मुझे। देना 2 किलो। जी, बीजेपी लगता है। बीजेपी जी, क्यों लगता है कि बीजेपी सरकार अभी 10 साल से एंटी इनकम्बेंसी थी, उसे जूझ रहे हैं। सड़कें सब टूटी हुई हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, सीवर भरे हुए हैं, गंदगी चारों तरफ। तो बीजेपी जो केजरीवाल है, आप कहना चाहते हैं जो केजरीवाल की सरकार है वो काम नहीं कर रही है दिल्ली में? हाँ, नहीं ठीक हो रहा है। नहीं हो रही। दिल्ली में आम आदमी की सरकार। आम आदमी की सरकार क्यों चाहते हैं कि आम आदमी की सरकार है दिल्ली में? ऐसा ही फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं तो हर बंदा चाहेगा ही ना कि ना, मतलब फ्री की राजनीति है, इसलिए आप चाहते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हो? क्योंकि पब्लिक चाहती फ्री का है, तो जहाँ की रेवड़ी बटती है तो बंदा क्या नाम है। आपको क्या फायदे हो रहे हैं उससे? फायदा क्या हो रहा है, फायदा तो देखिए क्या नाम है, जैसे कि ना महिलाओं, मेन तो महिलाओं को बेनिफिट है। जेंट्स का तो वो नहीं, बेचारा सवेरे उठता है, काम पे निकलता है, शाम तक काम। तो सर फ्री तो बीजेपी भी दे रही है। ये तो एक्चुअली जो पब्लिक का जो वो है ना विश्वास, क्योंकि वो पहले भी जैसे गवर्नमेंट ने, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, जैसे इन्होंने कहा है कि बिजली पानी फ्री मिल ही रहा है काफ़ी लोगों को, कईयों को नहीं भी मिल रहा, क्योंकि जब ओवर होएगा तो बिल आएगा ही, जिसका नहीं आ रहा तो उसके लिए तो बेनिफिट आई है ना। दूसरी बड़ी वजह तो मैडम काम धंधे की है। बीजेपी सरकार में काम हटता ही हटता है, लगता तो है नहीं कहीं। मैं DRDO में छोटी सी नौकरी करता था 2014 में, जब बीजेपी की सरकार आई, जब ही वहाँ से सब जितने ठेकेदारी में लगे हुए थे सबको हटा दिया गया। और पहले वहाँ फ्री लगते थे, बिल्कुल फ्री। अब वहाँ 40,000 रुपये दे के लगती है एक सफाई कर्मी की छोटी सी जॉब की। तो बीजेपी के राज में सबसे ज़्यादा ठेकेदारी आती है, ठेकेदार भ्रष्टाचार है, और ठेकेदार पैसे लेके लगाते हैं लोगों को। 40,000 50,000 ऐसे रेट चल रहे हैं। क्या करें? आप चाहते हैं दिल्ली में केजरीवाल की सरकार? केजरीवाल आए या फिर नहीं तो कांग्रेस आए, ये सरकार, बीजेपी सरकार तो हमारे लिए तो ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ रोजगार नहीं होगा तो वहाँ फिर क्या फ़ायदा। क्या नाम है सर आपका? फतेह सिंह नेगी। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेसमैन है। तो अभी दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है, और किसकी सरकार देखते हैं आने वाली 8 तारीख को जब सर नतीजे आएंगे, तो किसकी सरकार बननी चाहिए? जो दिल्ली के अंदर पूरा माहौल बना हुआ है वो बना हुआ है इस टाइम पे 50-50 का। 50-50 ठीक है। हाँ, मतलब अब जैसे हमारी सीट से हैं त्यागी जी हैं, अभय वर्मा जी हैं, और कांग्रेस से कोई शर्मा जी हैं, सुमित शर्मा जी। हाँ, सुमित शर्मा जी। उनको तो खैर हमने कभी देखा नहीं, हमने नाम ही पहली बारी सुना है। अच्छा। लेकिन त्यागी जी जो है वो बहुत पुराने इधर के, पहले भी काउंसलर रह चुके हैं वो। अच्छा। बीजेपी से, और निगम के नेता भी रहे विपक्ष में। तो उनके ज़्यादा चांस लग रहे हैं इस टाइम जीतने के, त्यागी जी के। मुद्दे क्या है यहाँ पे? मुद्दे क्या है, यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ, जबकि MCD में इधर से आम आदमी पार्टी है। आप यहाँ चले जाओ, आपको सारे कूड़े का ढेर मिलेगा ऊपर, बिल्कुल, कभी सफाई नहीं होती यहाँ पे। दूसरा, गलियाँ सारी टूटी पड़ी हैं, गलियों के अंदर इतने गड्ढे हो रखे, पता नहीं चल रहा कि गली में गड्ढा, गड्ढे में गली है, ये हाल हो रखा है। अब देखो त्यागी जी आते तो जो हमारे पहले विधायक थे उन्होंने तो ऐसा कुछ काम हमने दिखा नहीं, और उन्होंने अपने उस जहाँ वो रहते उधर करवाया हो तो उसका हमें पता नहीं। त्यागी जी से उम्मीद है, भरोसा है? त्यागी जी तो करेंगे काम। अच्छा। त्यागी जी बहुत अच्छे आदमी भी है, मिलनसार भी है, पहले है भी है, पहले उन्होंने काम भी किया है, पहले भी काउंसलर रहे हैं उधर से। आप पार्टी की चाहिए, तो क्यों चाहिए? क्योंकि चाहिए, जो ये कहते हैं वो काम पूरा करते हैं। तो दिल्ली का तो विकास नहीं हो पा रहा ना। अब बीजेपी आरोप लगाती है कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, विकास नहीं करते, काम नहीं करते। तो भ्रष्टाचारी है तो उनकी पार्टी का, उनका भी तो जांच होनी चाहिए ना, बीजेपी वालों की। अच्छा, बीजेपी वाले अपनी जांच नहीं कर रहे, इनकी कर रहे हैं बस। जैसे पहले 2014 में इनकी सरकार आई थी बीजेपी की, तो कांग्रेस पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे 2G का, और
दूसरा कोल जो भी है, कोल घोटाला भी कोल लगाया था, घोटाला, हाँ। लेकिन वो सारे बरी हो गए। हाँ। ऐसे ही ये मतलब फैला देते हैं, लेकिन बाद में कुछ नहीं निकलता। हाँ, ये अफवाह हो जाती है, अफवाह हो बिना जाती सबूतों के है हो जाता और है, केस सत्ता में आ चलता जाते हैं, बाद हाँ। में केस चलते चलते बाद में बरी हो जाते हैं। जी, तो बजाय इस पे आरोप प्रत्यारोप की जगह विकास के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, सिर्फ विकास के मुद्दों पे होने चाहिए। और जो फ्री की जो राजनीति चल रही है, ये फ्री की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत कंसेशनल रेट पे बिजली पानी होना चाहिए और ज़्यादा नहीं करना चाहिए, फिर उससे थोड़ा आगे नुकसान होगा। सबको आप ये कह रहे हैं सबको फ्री ना मिले, लेकिन रेट कम हो जाए, रेट कम हो जाए, मतलब कंसेशनल रेट होने चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि कंसेशन बिल्कुल फ्री नहीं होने चाहिए। धन्यवाद। कि दिल्ली में 10 साल से केजरीवाल जी सरकार चला रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो बहुत काम करते हैं दिल्ली में। ना काम तो करते हैं, लेकिन जो है पूर्ण विश्वास से काम करते हैं और करेंगे भी, लेकिन हम तो पहले से ही अपना बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, पहले से ही जुड़े हुए हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं आप? पुराने हैं सब हम। जी जी, आप क्या कहेंगे सर? देखो जी, हम तो हिंदुत्व को जिंदा रखने के कारण हम तो मोदी को ही देंगे। अच्छा। हिंदुत्व जो है जितना मजबूत हुआ है मोदी के आने पे, और जितनी हमें आज़ादी मिली है देश में, वो केवल मोदी की ही मेहरबानी है, इसलिए हम तो मोदी को ही जिंदाबाद करेंगे। जो सोशल डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, देखो जी, सोशल डेवलपमेंट की बात ये है कि जब तक सेंटर से सपोर्ट नहीं मिलती, जब तक कोई डेवलपमेंट नहीं होती। अगर सेंटर से सपोर्ट के अलग केजरीवाल डेवलपमेंट कर देता तो 10-11 साल तो इसे हो ही गए। अब भी ये यूं ही कह रहा है जी सेंटर वाले नहीं करने दे रहे, सेंटर वाले नहीं करने दे रहे, यही तो कह रहा है ये कहते हैं। फिर अब भी यही कहेगा सेंटर वाले नहीं करने दे रहे, फिर इसका क्या इलाज? कह रहे हैं दिल्ली में भी और सेंट्रल में भी दोनों जगह भाजपा की सरकार हो तो काम होगा। नहीं, काम तो देखो दो सरकार हो जाती हैं जब तो देखो काम रुकता ही रुकता है, ना वो करने दे ना वो करने दे। हम तो यही कहते हैं कि मोदी के कारण हम तो मोदी जो हमें दे रहा है सपोर्ट ये है कि भाई हम तो हिंदुत्व के ऊपर चलते हैं, हिंदुत्व की वजह से मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप चल रहा है इस वक्त दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला है, एक तरफ कांग्रेस है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी है, किसकी सरकार देखते हैं? देखिए किसकी बनती है, फ्री का कल्चर है तो फ्री का कल्चर तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो फ्री का तो सब कुछ ही है ना। तो वोट उसी को देते, काम पे तो वोट पड़ नहीं रहे। किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? आपने बड़ी अच्छी बात कही कि फ्री का कल्चर चल रहा है, ठीक है, किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? कुछ चीज़ें बस फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए और आपका मेडिकल फैसिलिटी फ्री होनी चाहिए, बाकी चीज़ें फ्री नहीं होनी चाहिए। और उस सब चीज़ों पे जो देश को डेवलपमेंट की तरफ ले जाओ उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो बेसिक चीज़ें हैं, तो एजुकेशन हमारा एकदम करप्ट है, ख़त्म है। आपके किसी का भी मॉरल वैल्यू नहीं बढ़ रही है क्योंकि उस पर हम लोग काम नहीं करते, तो वो चीज़ें फ्री नहीं है। बिजली, पानी, सड़कों की भी हालत वही है। देखिए जो सरकार को करने के काम है वो नहीं कर रही, फ्री की चीज़ों पे पैसा लगाया जा रहा है। बेसिकली कॉन्सेप्चुअली जो लीडर्स है ना उनका माइंडसेट ठीक नहीं है, तो क्या कह सकते हैं। किस तरह से फ्री की राजनीति दूर होगी? मतलब जनता डिमांड रखे कि हमें फ्री नहीं चाहिए। देखिए पावर पब्लिक के पास है, हर आदमी को फ्री चाहिए। फ्री का चक्कर फिर श्रीलंका खराब हो गया, बांग्लादेश खराब हो गया, पाकिस्तान खराब हो गया, तो एक दिन आप भी फ्री के चक्कर में खराब हो जाएंगे। लेकिन वहाँ जाना है, ये जनता को सोचना है, और जनता कब सोचेगी? जब एजुकेशन सिस्टम सही होगा, और एजुकेशन सिस्टम को फ्री करके क्वालिटी एजुकेशन लाना ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हेल्थ अच्छा हो ये प्राथमिकता होनी चाहिए, लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ें, देन दे कैन टेक डिसीजन, उनका डिसीजन तब सही होगा। और इस पे सरकार ने काम नहीं किया, क्योंकि लोग जितना बेवकूफ़ रहेंगे उतना उनको वोट देंगे, जितनी उनकी मानसिक क्षमता पढ़ने लिखने की और सोचने कम सवाल करेंगे, तो उस पर वो काम नहीं कर रहे हैं। सबको वोट बैंक चाहिए, तो यही है सिचुएशन। ठीक है, क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम चंद्रिका जोशी है। अभी दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, सब पार्टी अपना अपना प्रचार कर रही हैं, महिलाओं को फ्री में 2100, कोई 2500, कोई डीटीसी फ्री, कोई सिलेंडर फ्री। किससे उम्मीद लग रही है? किसी से भी नहीं लग रही, किसी से भी नहीं लग रही। सब ये इसके लिए कर रहे हैं किताब के हमें वोट मिले, हाँ। और जो अनजान है, जो गांव के हैं, अनपढ़ हैं, वो देंगे उन्हें वोट, क्यों? वो सोचेंगे सच्ची में हमें देंगे, है ना। और हमें नहीं लगता ऐसा। तो चुनाव किन मुद्दों पे होना चाहिए?
समस्याएं जो हैं वो क्या क्या है? समस्याएं बहुत ज़्यादा है। हाँ। लक्ष्मी नगर में सड़कें देखो, यहाँ की गंदगी देखो, यहाँ की क्या नहीं है। पेयजल की समस्या है, सब चीज की समस्या है। तो परंतु एक बीपी त्यागी चाहे हम उसे वो काम करता है और काम करते हैं। हाँ बिल्कुल काम किया है उसने। अब वो आम पार्टी में पहले वो बीजेपी में थे, आम आदमी पार्टी में चले पार्टी गए। चेंज कर ली उन्होंने। हाँ तो क्या करते हैं? हाँ अब बाकी इसी से हाँ। किसकी सरकार देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये सवाल है कि 8 तारीख को नतीजे जब आएंगे तो सरकार किसकी देख रहे हैं? ऐसे जी हमको ऐसा लग रहा है कि जो केजरीवाल ने काम किए दिल्ली में, उनके रहते हुए हमें ये लग रहा है दोबारा सरकार वो जो रिपीट करेंगे, रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो भाजपा वाले हैं वो ये कहते हैं कि केजरीवाल जी जो हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने शराब फ्री बांटी है 1 पे 1 और फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो विकास कैसे होगा दिल्ली का? नहीं ये तो कहना बिल्कुल सरासर गलत है। फ्री की रेवड़ियाँ अगर केजरीवाल जी बांट रहे हैं तो इसी पैटर्न पे मोदी जी भी चल रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश लगा लो, चाहे उत्तराखंड लगा लीजिए, चाहे महाराष्ट्र लगा लीजिए, लाडली बहना, ये हरियाणा लगा लीजिए। अगर केजरीवाल जी रेवड़ी बांट रहे हैं तो मोदी जी उनके पद चिन्हों पे क्यों चल रहे हैं? उनकी पिच पे क्यों खेल रहे हैं? वो कह रहे हैं हम कुछ लोगों को देते हैं, केजरीवाल तो सबके लिए ऐलान कर देते हैं, फिर दिक्कतें आती जनता को। पहले बिजली फ्री करी, अब वो उसके बाद भी पर्ची भरवाने लगे कि इनको आएगी उनको नहीं आएगी। नहीं ऐसा नहीं है। जहाँ जो चीज़ें केजरीवाल जी ने दिल्ली में अनाउंसमेंट की हैं, जैसे बिजली का हो गया, पानी का हो गया, यही चीज़ जो है ना मोदी सरकार जिनके 28 राज्यों में सरकार है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वही चीज़ें वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता लागू कर रहे हैं। वो एक अलग परेशानी जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने कहा लेकिन दे नहीं पा रहे, और ये केजरीवाल यहाँ पर दे रहे हैं। और केजरीवाल अगर यहाँ दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो अपनी जेब से दे रहे हैं, अपने फंड में कमी करके या कटौती करके या जो भी कुछ है वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके जनता को अगर कुछ फ़ायदा दे रहे हैं तो उसमें जनता को फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो फंड है दिल्ली गवर्नमेंट का, जो फंड होता है एनुअली, तो वो फंड तो दिल्ली के विकास के लिए होता है, सोशल मुद्दों के लिए होता है। अब वो घर घर पैसे फ्री बांट देंगे तो फिर सड़कें टूटी पड़ी हैं, दिल्ली की गंदगी है, सारे मुद्दे हैं, ये कैसे दूर होंगे? पानी जो है वो गंदा आता है पीने का, ये आम ही जनता कह रही है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जनता की राय आप तक बोल रहा हूँ। देखिए जी, ऐसा है कि जो भी सरकार है जो सत्ता में है, अपोजिशन वाला बुराई करेगा, या सत्ता में इस टाइम केजरीवाल जी हैं। हम जो बात कर रहे हैं अपोजिशन से नहीं कर रहे हैं, हम आम जनता से बात कर रहे हैं ना, हम पक्ष से बात कर रहे हैं ना विपक्ष से बात कर रहे हैं, हम तो आम जनता की राय ले रहे हैं। तो आम जनता के हिसाब से तो हमारी राय तो ये है कि केजरीवाल जो है वो ठीक कर रहे हैं, और इसको फ्री की रेवड़ी नहीं कहना चाहिए। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मोदी सरकार राशन दे रही, क्या वो फ्री की रेवड़ी नहीं है? और वो 5 साल के लिए थे, उन्होंने 5 साल आगे उसको बढ़ा दिया, क्या ये फ्री की रेवड़ी नहीं है? और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है मोदी सरकार में चल रही हैं, जैसे आयुष्मान भारत ले लीजिए, या दूसरी जो है वो क्या रेवड़ी नहीं है? ये देश के विकास के बारे में है, तो अगर केजरीवाल जी कर रहे हैं वो भी देश का विकास है, क्योंकि जब जनता के पास जो है पैसा होगा या जनता को सुख सुविधा मिलेगी तो देश ऊपर जाएगा। जब जनता को सुख सुविधा नहीं मिलेगी तो देश कैसे ऊपर जाएगा? इस एरिया में मैं 40 साल से रह रहा हूँ, मैंने चुनाव के टाइम तो देखा, चुनाव के बाद किसी को नहीं देखा। जो जीत गया वो जीत के नहीं आया, जो हार गया वो हार के नहीं आया, सिकंदर बन जाते हैं। और उसके ऊपर जो नाली के मुद्दे और ये सड़क के मुद्दे और महंगाई के मुद्दे और करप्शन के मुद्दे, आप ये देखिए लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? अमित शाह के पास है। दिल्ली के अंदर कितना वो हो रहा लॉ एंड ऑर्डर? क्राइम बढ़ रहा है, बहुत क्राइम बढ़ रहा, जो पहले कभी नहीं था उससे ज़्यादा रेट हो गया क्राइम का रेट। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, मैं केजरीवाल का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं मुद्दों के ऊपर बात कर रहा हूँ। मुद्दों के ऊपर बहुत अच्छी बात रखी, और आपने बताया कि मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। हमने लक्ष्मीनगर विधानसभा की जनता से बात की और हर किसी ने ये कहा कि फ्री की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन फ्री उनको मिलना चाहिए जो ज़रूरतमंद है, ना कि सबको बांट देना चाहिए। और एक को एक देख के, यानी कि सत्ता को हासिल करने के लिए खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता नज़र आ रहा है। पहले आम आदमी पार्टी फ्री के वादे करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबकी लंबे चौड़े मैनिफेस्टो आए हैं और उनमें सब में फ्री की बात हो रही है। लेकिन आम जनता का ये कहना है कि अगर फ्री देना है तो शिक्षा दे और हेल्थ दे, रोज़गार पर बात होनी चाहिए और महंगाई घटनी चाहिए, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। दिल्ली की लगभग हर एक विधानसभा में लोगों का यही कहना है कि जो बात हो वो मुद्दों पर होनी चाहिए, ना कि फ्री में हो। जो मैनिफेस्टो हो, जो घोषणा पत्र हो, उनमें जनता के मुद्दे होने चाहिए। सड़कें टूटी पड़ी हैं, उनको सुधारने की बात होनी चाहिए, सफाई की बात होनी चाहिए, बिजली पानी की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए और हेल्थ की बात होनी
होनी चाहिए, ये मुद्दे हर जगह हर एक विधानसभा में रख रहे हैं। यहाँ हमने बहुत सारे लोगों से बात की और सबका यही कहना है कि यहाँ पर जो है फ्री की राजनीति बंद होनी चाहिए और मुद्दों पर चुनाव हो तब अच्छी बात है। दिल्ली में किसको मिलेगी सत्ता ये तो पता चलेगा 8 तारीख को, लेकिन तब तक हम एक विधानसभा में जाएंगे और जानेंगे क्या है दिल्ली की जनता की राय। आप लगातार देखते रहिए बोल दिल्ली बोल। धन्यवाद।